या गलती हमसे हो गई या गलती किसान से हो गई कि हम गाय का बच्चा समझ के गधे का बच्चा खरीद लाए। अकल ही नहीं है, बोलना क्या पता ही नहीं है। कोई लिख के दे दे, वो पढ़ दे। दिल्ली की जनता को इनके सरकार के कान पकड़ के, जनता मालिक है ना, कान पकड़ के पूछनी चाहिए, सरकार ये क्यों रोका भाई? तेरे बाप का रास्ता है, क्यों रोका? बैरिकेड क्यों लगाई? तार क्यों बांधे? भाग रहा पाकिस्तान, इमरान खान डर रहा, बजट पढ़ रही सीतारमण। अरे क्या मिक्स कर रहे हैं? ये बंद करो लपड़ा, ये डब्बे को ले जाओ अपने घर ठा के, झूठ दिखाना करो बंद। कंगना वह 100 रुपये में डांस करे और किसान को बतावे 100 रुपये महिला आवे। तू तो रात भर नाच दे शो में, एक फोन की दूरी पे, एक कॉल की दूरी पे सरकार है। अरे टीवी पे उस नंबर को दे दो सारे देश में, तो किसान अपना आप पूछ लेगा कहाँ कॉल। शासन ने आपके लिए कंटीले तार लगा दिए और आप लोग फूल लेकर के खड़े, क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह जवाब देना चाहूंगे ताकि देश को जो भगा रहे हैं टीवी से कि किसान झगड़ा कर रहा, किसान डंडे चला रहा, किसान इन्हें जांच पड़ेगी। गुंडे कौन कर रहा? गुंडे ये कर रहे हैं। इन पर तार पाकिस्तान की बॉर्डर पर ना लग रहे हैं, वहाँ तुम्हारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को कि किसान की आंदोलन वापस कराओ, कानून वापस लो और देश का सोचो। देश का क्या कि देश में करना क्या चाह रहे हैं? ये मैं भी टीवी देख रहा, ये वो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली उसकी। सीतारमण पढ़ रही है बजट, काँप रहा पाकिस्तान। क्यों भाई? सीतारमण का पाकिस्तान का बजट का क्या लेना देना भाई? और जब वहाँ काँप रहा तो कौन सा टीवी देख रहा हूँ? जब सीतारमण लाइव पढ़ रही है तो पाकिस्तान से यहाँ कैसे आगे खबर? इन्हें शर्म नहीं आती? भाग रहा पाकिस्तान, इमरान खान डर रहा, बजट पढ़ रही सीतारमण। अरे क्या मिक्स कर रहे हैं? ये बंद करो लपड़ा, ये डब्बे को ले जाओ अपने घर ठा के, झूठ दिखाना करो बंद। और किसान की सुनो बात, पहले मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर है जी, सारा देश नहीं कह रहा उल्टा। अब सारा देश सड़क पे हुए तो जनता आ गई। क्यों आ गई? अब सुधर जाओ। चलो पहले तुमसे भूल चूक होगी, अब सुधर जाओ। देखिए ये मेरा मानना ये है, जो ईवीएम की जो हैकिंग है उसका कंट्रोल मुंबई में है, लोड मुझसे है इन पर। सुप्रीम कोर्ट आज कह दे कि गुट्ठे से, आधार कार्ड से वोट लेंगे, कल को फैसला हो जाएगा दोनों अमित शाह उससे तेज होगा और वो उससे तेज होगा। और इसे मोदी को फंसा गए, अमित शाह कर रहा सब सेटिंग, बिक्री के सौदे वही कर रहा है। ईवीएम की भी हैकिंग इस पे ही है। ये ईवीएम का भूत जब तक जनता ईवीएम गांव में से ठाकर सड़क पे फेंक कर ना मारेगी ना चुनाव में, जब तक ये ऐसी मुठमर्दी करते रहेंगे। अब क्या चुनाव जनता को चाहिए कि ईवीएम पकड़े और सड़क में मारे देकर बाहर कि हम न दे रहे वोट ले जा अपने को। अच्छा, भाई जिस तरीके से आप लोगों को विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है, रिहाना पॉप स्टार आप लोगों के लिए ट्वीट कर रही है और उसका जवाब अक्षय कुमार और कंगना रनावत जिस तरीके से दे रहे हैं, ये कितना खराब लग रहा है आप लोग? नहीं, ये करें तो कृष्ण लीला, कोई और करे बलात्कार, ये क्या कौन सा सिस्टम है? मोदी कहने का फुप्पा लगाया जब अमेरिका में, तो वो संसद पे जरा सा हो गया, भाइयों बहनों मुझे बहुत दुख है, क्यों बोल रहा हूँ उनके काम में। देखिए लड़ाई झगड़ा जिस घर में होता है उस घर में पड़ोसी आके छुटाता है, पड़ोसी समझाता है, फैसले में बैठता है। ये भी तुम्हारे पड़ोसी हैं। झगड़ा हो रहा, अगर 2 लाइन लिख दी तो इनके क्या पेट में दर्द हो रहा चोरों का? ये भाजपा की दलाली कर रहे हैं, दलाली एजेंट है ये बोल नहीं रहे। वो 1.5 फुट का वो कहाँ बढ़ गया जमीन में, उसे जनता ने ताली बजा बजा के उसके मैच देख के उसे भारत रत्न तक दुआ दिया। तेरे पे काय का लोड है? एक वो उसका राज्यसभा का फेंक दे पर्चा। तू तो राज्यसभा से बड़ा कद है यार, पहले तो लेना नहीं चाहिए था। जिसकी जनता ने उसे भगवान का दर्जा दिया उसे पद नहीं लेना चाहिए था, और ले लिया गलती से तो फेंक दे। सच बोल, सही बोल, करना क्या चाहते हैं? अगर वो रिहाना पहना जो भी है, मैं तो लाइन लिख दी तो एक बार भोंकती बंद नहीं हो रही। वाह कंगना वह 100 रुपये में डांस करे और किसान को बतावे 100 रुपये महिला आवे। तू तो रात भर नाच दे शो में, अगर 100 उसे डॉलर से बड़े से दे दो तो रात भर नाच देगी, थकती नहीं। वह बताएगी देश में क्या हो रहा। देखो इनसे कोई कहलवा रहा है या ये लोग खुद ऐसे कहते हैं? कहलवा रहे हैं, इसे टिकट चाहिए, इसे एमएलए बनना। ये तो अभिनेत्री तो बहुत सारे अभिनेता है, हेमा मालिनी ना नकली गेहूं काट रहा है मथुरा में, एमपी बन के भाग गई। हाथ ही नहीं आ रही, कहाँ है? ढूंढते फिर रहे हैं लोग इन्हें। इनके सबके स्वार्थ हैं, ये स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, बेचारे मजबूर हैं। पर कमेंट करना बंद करें बेशर्मो, समर्थन करना नहीं करना कोई बात नहीं है, पर कमेंट करना बंद करें। पूरे देश में नागपुर शहर, हैदराबाद, ये तो पंजाब का आंदोलन था ना। इन्हें शर्म नहीं आ रही? इन्हें शर्म नहीं आ रही? अब नागपुर में जाके देखो, जयपुर में कल ट्रैक्टर रैली निकली है बहुत बड़ी, आज टीवी पे आ रहा कुछ। तो ये जो है ना सोशल वाले, ये खोल रहे हैं पोल को, न तो टीवी वाले तो कह देते कि 25 किसान जयपुर में और 30 किसान पंजाब में। आंदोलन है ही नहीं, पर इनके चोरों के पीछे वे लग रहा ना कैमरे। इस सरकार की नाक में नकेला यूट्यूब और गूगल, इनका झूठ तो वहाँ कैद हो जा। अभी 1.5 रुपये कम हो गए तेल पे,
दो एक साल पहले 3 साल पहले तो मोदी का भाषण में उसे भी बेचा। भाइयों बहनों डीजल में पैसे कम हुए कि नहीं हुए? अब बोल चोर, अब कुछ नहीं बोल रहा। रोज बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिन के लिए बढ़े घटे 1.5 रुपये तो बता रहा था मोदी का मुकद्दर देखो भाव घट रहा है। अब तेरा मुकद्दर कहाँ गया? या गलती हमसे हो गई या गलती किसान से हो गई कि हम गाय का बच्चा समझ के गधे का बच्चा खरीद लाए। अकल ही नहीं है, बोलना क्या पता ही नहीं है। कोई लिख के दे दे वो पढ़ दे, कोई लिख के दे दे वो पढ़ दे। अभी पढ़ रहा था मैं, यूट्यूब पे देख रहा था, कागज से पढ़ रहा। भाइयों बहनों देश की मैं चैन से कैसे सो जाऊं? मैं देश बेच रहे हैं देश को, मैं चैन से कहां से सो जाऊं? और मैं कसम उठाई है देश नहीं बिकने दूंगा। चोर खुद ही बेचने लग गया, किसी और से नहीं बिकने देगा, खुद ही बेच देगा सारा। सब तमाम शर्तें गंगा इन्होंने मैली कर दी। साफ हमारी ऐसी छोड़ देते, उसके नाम पर खा गए 100 करोड़। एक भाई थी महाराज जन कि मैं करूंगी गंगा साफ। जब इन दुष्टों का हाल देख के भगवान जी को शर्म आई कि हिंदुस्तान में कोरोना भेज कुछ दिन को गंगा तो साफ हो जाएगी, गंगा भी साफ होगी, सड़क भी साफ होगी और पेड़ भी साफ हो गए। इनको शर्म नहीं है। ये दरअसल बम्बई के दबाव में चल रहे हैं, दिल्ली में सरकार नहीं चल रही आजकल। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों के लिए बैरिकेडिंग कर दी है, पूरी दिल्ली बंद कर दी है, दिल्ली भी हाई अलर्ट पे है, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों से डर गई? देखिए डराना तो हम सरकार को डराना नहीं चाहते, ना हम डरना चाहते ना हम डराना चाहते। हम तो बराबरी पर रहना चाहते हैं। परंतु ये नाटक जो कर रहे थे, ये रामलीला का ये जादूगर है ना बंगाल में। अभी देखना मोदी पर आ जाऊँ, बंगाल का चुनाव हो रहा। अब कहो भाइयों बहनों मैं बंगाल का मैं जादू सीखता था, मछली बेचता था हावड़ा के नीचे, मैं बंगाल का ही हूँ। वहाँ जगह बंगाल का बताओ होगा। इस आदमी क्या बहरूपियापन का ढोंग देखिए। ये जाता है दिवाली पे जाता है आर्मी की वर्दी पहन के। भाइयों बहनों मैं आर्मी में आना चाहता था। भाई किसने बैरिकेड लगा रखे थे? 8वीं पास है तू, 8वीं पास को तो पकड़ के भर्ती करे। जब क्यों ना गया भाई? हाइट भी सही है, छाती भी तेरी 36 इंच है, तो फिर 56 नहीं है, नकली हो तो इतना टार आर्मी में भर्ती हो जाता। क्यों ना हुआ भाई? किसने रोका था? और जब तेरी माँ बर्तन मांजती थी तो फिर आर्मी में क्यों ना गया? भीख मांगने चलती है हम तो। अरे आर्मी में जाना चाहता था, जाता। ये नंबर 1 झूठ। नंबर 2 झूठ कि मैं 8 साल का घर छोड़ दिया था, मान ली 35 साल भीख मांगी, 35 8 43। 92 में मैंने अडवाणी के रथ पे देखा फोटो में, 72 हो गई है 66 का, 6 साल का तो ही झूठ है। फिर चाय कब बेची चोर? फिर चाय कब बेची यार? झूठ बोलता है। और फिर 8 साल का जब घर से निकल गया तो स्टेशन पे बिहा गया तुझे, शादी कर गई। इसका एक आदमी ऐसा नहीं आया टीवी पे कि उस स्टेशन पर मैंने इसकी चाय पी। कोई मास्टर नहीं आया मैंने इसे पढ़ाया, कोई साथी नहीं आया कि मेरी क्लास में तायो, पता नहीं वो आया कहाँ से। और एक बात और, ये तो शुक्र है जब डॉक्टर अस्पताल जाता है तो मैं भाई बहनों नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, जैसा आदमी हो उनका मैं वही बनना चाहता था। शर्म आ रही, शर्म करो। इसने अभी तक महिलाओं की पंचायत करके ये नहीं कही, मैं तो लिपस्टिक लगा कर महिला ही बनना चाहता था। वोट लेने के लिए कुछ भी कह देगा ये, कुछ भी। इससे कितना बड़ा झूठ बुला लो। अरे थारी सरकार है, 3 साल बच रहे चोरो, इसे भारत रत्न दे दो झूठ बोलने का, ना फिर अगली ना दे। वैसे अपनी सरकार में कर लो काम को, अगली सरकार नहीं आएगी। अगली इसको गाय को आएगी इस साल को देख कर ये जनता वोट दे रही है, जनता वोट दे रही है। जो कील जो लगा रहे हैं, ये कील से किसान रुक जाएगा। किसान शांति प्रिय खुद नहीं जा रहा। 26 का वादा कर रहा था, 26 में गया था और भकाए में आ गया इनके चोरों के। हमने सोचा 26 जनवरी को इनके भी दिल में जगह है, गणतंत्र दिवस है, ये इस दिन फरेब नहीं करेंगे। बड़ा धोखा हमसे किया, हमें झूठ बेच दिया इन्होंने चोरों ने। और हमारे रास्ता देके उस पर बैरिकेटिंग करके किसान को गुमराह करके रूट डाइवर्ट करके दिल्ली ले गए। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम लोगों को धोखा दिया है किसानों ने। वो मीडिया पे सबकी रिकॉर्ड है, मीडिया पर सबकी रिकॉर्ड है। राकेश टिकैत जी ने पौना घंटा वहाँ बहस करिए, ये क्यों लगा दिया, ये क्यों लगा दिया, क्यों नहीं खोल रहे हैं। और दिल्ली पुलिस तो देखो सरकार से वेतन पाती है, जिसकी तनख्वाह लोगे उसकी तो बोलनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस के कैसे कहेगी? दिल्ली पुलिस में तो वो भी लोग हैं। हमारे टिकैत साहब के पास आए 50 पुलिस के दिल्ली के कर्मचारी इकट्ठे हो गए कि हम सामूहिक इस्तीफा देना चाहते हैं। देखिए उस नेता का बड़ा दिल, उसने कहा नहीं नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, कोई मत छोड़ो, अपनी करो, सरकारें तो आती रहेंगी, ये देश यही रहेगा। ये भाजपा वाले ये इस देश में जो खेल रहे हैं खेल, ये सब जनता जान गई। अब तो मोदी को टीवी पर आके कहनी पड़ेगी। भाइयों बहनों मैं गीता की कसम खाता हूँ, अपने माँ के सर पर हाथ रख के कहता हूँ आज सच बोलूंगा, लोग कहीं बंद कर टीवी, ये झूठ ही लाया होगा। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि 2022 में हम ही सरकार बनाएंगे। देखो योगी जी को बेचारे को इन्होंने, योगी जी को इन्होंने बचा के बाढ़ के आड़गड़े में
और पीछे डंडा लगा दिया कि तू प्रधानमंत्री अगला। बेचारा सोच ही नहीं पा रहा इनकी क्यों के जनता क्यों, इनकी क्यों के जनता क्यों। प्रधानमंत्री का उसे वादा इन्होंने न कर रखा। ये तो महाराज है तो गाँव मेरा से पता कानून में क्या है, वो बेचारा इस चक्कर में नहीं बोल रहा। भिन्न भिन्न भांति के लोग हैं, भिन्न भिन्न भांति के दबाव हैं। योगी तो बेचारा नहीं फंस रहा कि इनकी क्यों, अब किसान क्यों भाई, इनकी नहीं क्या होगा तो ये प्रधानमंत्री नहीं बना हुआ। किसान की नहीं कहूँगा तो 22 में कुर्सी टूट सके, फंसा खड़ा बेचारा, क्या करूँ तो करूँ क्या। अच्छा, जिस तरीके से चक्का जाम का आपने आज आह्वान किया था, लग रहा है इसके बाद सरकार कुछ नरम पड़ेगी, आप लोगों से आके बात करेगी कानून वापसी पर? देखो, कानून वापसी पे नरम ना पड़ेगी तो किसान ही कौन सा उल्टा जा रहा, इनकी मर्जी है। इन्हें अगली सरकार आओगी उससे करा के जागा वो क्या स्टाम्प पे मोहर लगवा के जाएगा, अब क्या पक्का कागज लेके जाएगा। ये 3 चोर मंत्री आए थे यहाँ 2018 में, हमारे भी आंसू गैस झेल लिए हमने, और 7 मांग मान गए थे 12 में से एक भी ना मनी। अब क्या वादे पे ना लौटे, अब क्या तो क्या होगा, आराम से संसद बुला लो, आराम से पास कर लो, 3 दिन बाद चले जाएंगे। और किसान रुका है बैरिगेटिंग से नहीं, किसान का रोलर ना गाँव में जिससे मट्टी सारा करें हम, रोलर किलो को 1 मिनट में ठीक कर देगा, पर हमें जाना ही नहीं है। जाना तो दिल्ली में, ये कील दिखाकर ड्रामेबाजी बंद करें। ये रास्ता दिल्ली की जनता का था, हमारा यहाँ आंदोलन नहीं है। क्यों रोका दिल्ली की जनता को? इनके सरकार के कान पकड़ के, जनता मालिक है ना, कान पकड़ के पूछनी चाहिए सरकार, ये क्यों रोका भाई? तेरे बाप का रास्ता है, क्यों रोका? बैरिकेड क्यों लगाई, तार क्यों बांधे? लोग 70 दिन से आ जा रहे थे, किसी कोई आप दिक्कत नहीं। एक मूंगफली वाले की दुकान पर से मूंगफली किसान ने नहीं खाई है। किसान वो देता है, खिलाता है, वो खराब काम नहीं आप करता। ये उसे पोप गंडा रचा के खराब करना चाहते थे। किसान समझ गया कि तो बड़े चोर हैं, 26 जनवरी भी भेज दी उन्होंने। अब क्या है, हमें भगा ही नहीं सकते, ना भगा सकते ना भटका सकते। संबित पात्रा टीवी पर कहते हैं कि किसान नहीं मान रहे, हम लोग झुकने को तैयार हैं, फोन भी कर रहे हैं। तो भांड है, भांड हमारे गांव में भांड हो गए। पहले गाँव में जो जमींदार की कहते फिर गए कि जमींदार की मूंछ अच्छी, जमींदार की दाढ़ी अच्छी, जमींदार की पगड़ी अच्छी, जमींदार की जूती अच्छी, उधर जमींदार दिख करा भांड को तनख्वाह मिलेगी, तो भांड है इनका पार्टी का। अगर संबित पात्रा टीवी पे बैठ के ये बता दे कि दूध भैंस आगे से देख पीछे से, इसे तो ये भी नहीं पता, तो एसी में रहे भैंस दूध देगा कहाँ से? उससे एक सवाल कर लो कि पात्रे नु बता भैंस दूध कहाँ से देगा होगा? सुबह 8 बजे नाश्ता करती है, 9 बजे दूध दे देती है, यो जवाब होगा उसका। इन्हें बेशर्मों को पता आलू जमीन में बुआ पेड़ पर लगा है, इन्हें क्या पता? ये नु कहोगे अदरक पेड़ पे से तोड़ लो, इनसे पूछो अदरक कहाँ से आओगी कि अब ज्यादा कोहरा पड़ गया, पेड़ सूख गया। ये चोर है चोर, ये एसी में बैठे हैं, इन्हें गांव तक नहीं देखा, इन्हें गांव के कानून का क्या पता। और प्रधानमंत्री जी का बड़ा लंबा तोप मार दी उन्होंने, एक 70 दिन में एक तोप मारी के 1 फोन की दूरी पे, 1 कॉल की दूरी पे सरकार है। अरे टीवी पे उस नंबर को दे दो सारे देश में, तो किसान अपना आप पूछ लेगा कहाँ कॉल, नेताओं की जरूरत ही ना। किसान तैयार बैठे, 1 फोन नंबर ना दे रहे चोर, नु कहे 1 कॉल करें कहाँ? इमरान को बोल लें या उसे कर लेते दोस्त को जो हार गया। अरे करें किसे, उसका नंबर नाम तो बता, उस नंबर को टीवी स्क्रीन पे चलाओ कि किसान वार्ता के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अगर इनकी घंटी बजनी बंद हो जाए तो मेरी आइए, सारा किसान 10-10 करोड़ कॉल रोज आऊँगी, 10-10 करोड़ फ़ोन पे लगे रहेंगे लोग। अगर ले उल्टा ले, जब हमारे नेता का फ़ोन सार्वजनिक हो सके, लोगों से गाली दबा रहे हैं उन्हें, हाँ, तो ये अपना फ़ोन नंबर क्यों देते हैं? इनको भी 2-4 फूल दे दें हम, बरसा देंगे इन पर दबादब चोरों पर। अरे निकम्मो, अगर तुमसे गलती हो गई है, गलती करके गलती मानना भी इंसानियत है, मान लो गलती। मैंने कई बार बताया, हम प्रधानमंत्री को छुड़ाना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री इस देश का है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, मोदी तो झूठा है। 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बन के देख, फैसला हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री भाजपा का मोदी ना बन। और ये बोलते हैं बीच का रास्ता बताओ, हमारी इसमें नाक अड़ रही है। मैंने बताया बीच का रास्ता, कह दे बम्बई में छपा कानून, सच बोल दे। और अमित शाह लेकर आए रिपोर्ट से 2 बोतल भी साथ लाया, मुझे ज़्यादा वो पैक ज़्यादा पिला दिए, मैंने हैंगओवर में साइन कर दिए। अमित शाह पर घेर दे, तेरी छवि बच जाएगी, देश की बच जाएगी, प्रधानमंत्री बच जाएगा। बीच का रास्ता पाएगा, बीच का पूछा है रोज अमित शाह। अरे अगर ये ऑप्शन समझ में ना आता हो तो दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, पाड़ दे। मैं अपने भाइयों बहनों किसान को देख के गुस्से में आ गया, मैंने बिल पाड़ दिया, खत्म चाहिए हमें तो। नू कर दे, उल्टा ले ले, मत ले, इसे खत्म कर दे। नष्ट कहें जिसे, होल्ड मत कर। होल्ड तो उसे कहें, अगर रामफल से बात करे होल्ड कर, 2 मिनट में रामफल आ ले है, वो तो रामफल फेर आ लेगा। कानून होल्ड तो ये हो, खत्म कर, खत्म, जड़ से पाड़ के फेंक दे से। और जब जाएंगे किसान, ये नकली बात से नहीं जाएंगे, होल्ड कर लो जी। क्यों?
वो कृषि मंत्री कहता है किसान को समझ नहीं है, कानून बहुत अच्छा। एक हम पे दवाई है, हम भी कहते हैं कृषि मंत्री अंजय तू आज भी कल बोल रहा था कान खोल के सुन लो, आज मैंने टीवी देखा झलक में बोल रहा आज तक पे कान खोल के सुन लो, तू कान में रुई दे के सुन जरूर, हमें तो सुनने से मतलब है। हमारे यहाँ एक दवाई है सल्फाज, गेहूं में रखे हम, सुरक्षित गेहूं निकलता है पूरा, अगर उसे नेता खा ले उम्र 25 साल कर देगा, 2 घंटे में रिजल्ट देगी। फिर वो ये खा ले सरकार और हम 1.5 साल के लिए कानून पे मान जाएंगे, 1.5 साल बाद ये कानून की बात कर ले, हम सल्फाज की बात कर लेंगे। ये भी एक बात हमारी मान ले, क्या हर्ज है? जब किसान 70 दिन से पड़ा है, इनकी यही शर्त मान लेंगे सारे संगठन। हम कह रहे हैं ये सल्फाज खा लें, हम कानून होल्ड कर लेते हैं, फिर हम कानून पे बात कर लेंगे, ये था कि सल्फाज पे कर लेंगे। यानी कि ये कहें इनकी बात तो कानून और किसान की बात गद्दारी, ये नहीं चलेगा। जब ये डांस करते थे सड़कों पे, वो स्मिता रानी नाचती थी सिलेंडर लेके और गले में वो गेर के आड़ू, और 400 का सिलेंडर नहीं चलेगा, अब 800 का, अब कहाँ छुप गई, अब कहाँ गई, अब फेविकोल लगा लिया मुंह पर। चूड़ी कह रही थी चूड़ी दूंगी प्रधानमंत्री को, अरे कंगन दे दे, तेरी पड़ोस में रह, गेट ना खोल ले, सीढ़ी लगा के कूद जा, दीवार कूद के दे दे, पर दे देश है। अब क्यों चुप बैठी है? सच को सच कहना सीखो। ये जो है ये भकाबने का काम बंद करो। अब एक बात बताओ, एक नया झूठ वहाँ बंगाल में बोल रहे हैं कि भाइयों बहनों मैं जो 2000 रुपये किसान को दे रहा हूँ, ममता दीदी नहीं आने दे रही, क्यों? आर्मी लगा रखी है अपने रस्ते में, कंप्यूटर से डरे घेर दे, अरे खाते में तो घेरने, वहाँ यो नया अब ड्रामा। ये देखिए इनका देश जान गया, समझ गया, अब इन्हें जितनी जल्दी मान ले इनके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।